आपको पता है सऊदी अरब की अदालत में एक ऐसा मुकदमा भी गुजरा है कि जिसका जब फैसला सुनाया गया तो काजी खुद रोना शुरू हो गया और जितने वहां पे लोग मौजूद थे उनकी आंखें भी आंसुओं से भीग गईं। वो मुकदमा था क्या? ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जो कि एक गांव में रहता था, जिसकी तकरीबन काफ़ी उम्र हो गई थी, मोर देन 70 उसकी एज हो गई थी। और वो अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी माँ उसके लिए कुल कायनात थी और वो अपनी माँ के कदमों में या अपनी माँ की खिदमत में वो सुकून ढूंढता था, वो आखिरत अपनी ढूंढता था, बल्कि उसकी दुनिया भी उसकी माँ थी। अब उस माँ को भी अपने बच्चे से बड़ा प्यार था, लेकिन क्योंकि उस बच्चे की भी अब एज इतनी ज़्यादा हो रही थी और उसके ऊपर बड़ी गुर्बत आ जाती है कि वो अपनी माँ का ठीक से जो देखभाल करना होता है ना, वो उस तरह से कर नहीं पा रहा होता, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहा होता है। और उसकी माँ भी अपने बच्चे के लिए परेशान होती है कि ये दिन रात मेरी खिदमत करता रहता है। अब इस माँ का एक दूसरा बेटा भी होता है जो कि किसी शहर में, किसी सिटी में रहता होता है। अब जब वो बिगड़ती हुई हालत देखता है अपनी माँ की भी और उस बेटे की भी, तो वो अपने भाई के पास आता है और आके वो कहता है कि तुमने इतना अच्छा, तुमने अपनी माँ को, मेरी माँ को भी अपने पास रखा, अब इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ, अब जो माँ है वो मेरे पास रहेगी। अब जब ये बात पता चली उस बेटे को जिसके पास माँ रहती थी, अब पूरी तो उसकी तो कुल कायनात थी माँ, तो उसने अपने भाई को बड़ा समझाया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ उससे मांग रहा था जिसके बगैर शायद वो नहीं रह सकता था। शायद किसी ने उससे उसकी जान मांग ली, लेकिन वो जो बड़ा बेटा था, उसका जो भाई था, वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और वो इसको लेके जाने पे ज़िद करता रहा कि इसको मैंने ही लेके जाना है। और ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि पंचायत में भी हल ना होने के बावजूद ये मामला अदालत में चला गया। अब सबसे पहले तो काजी ने अदालत में बड़ी कोशिश की कि इन दोनों के दरमियान आपस में कोई सुलह सफाई से कोई ऐसा मामला हो जाए, लेकिन जो बड़ा बेटा था वो कहीं भी किसी सूरत रजामंद नहीं हो रहा था। आखिरकार काजी ने माँ को अदालत में बुलाने का कहा और माँ को अदालत में बुलाया गया और उसी से पूछा गया कि आपको किसके साथ रहना है। जैसे ही माँ को बुलाया गया और पूछा गया, उसने अपने आंसू साफ किए और माँ आगे से कहने लगी कि मैं ये फ़ैसला कैसे ले सकती हूँ जबकि ये दोनों बेटे मेरी आंखें हैं। मैं एक बेटे के हक में फ़ैसला दे के दूसरे बेटे के ख़िलाफ़ कैसे जा सकती हूँ। अब जब काजी ने ये सुना तो उसने, जो छोटा भाई था, उसकी गुर्बत देख के, उसकी जो माली हालत थी उसको कमज़ोर देख के, उसने उसके जो बड़े बेटे जो फाइनेंशली थोड़ा सा बेहतर था, इसने उसके हक में फ़ैसला सुना दिया। अब जैसे ये फ़ैसला सुनाया जाता है तो वो जो छोटा भाई है वो इतने दर्दनाक तरीके से रोता है और उसकी चीखें और उसका रोना जो है उससे पूरी अदालत जो है वो गूंज उठती है, उसकी आवाज़ उसमें जाती है और काजी खुद अपनी सीट से उठता है और रोना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो लोग उसको गले लगा लेते हैं कि जिससे उसकी माँ को छीना जा रहा था कुछ सर्टन रीजंस की वजह से। उसके बाद उस शख्स ने अपनी माँ के कदमों पे बोसा देते हुए इजाज़त चाही, जिसे देख के बड़ा भाई भी रोना शुरू हो गया। ये वाक़या पढ़कर गौर करें उन लोगों के ऊपर जो अपने बूढ़े माँ बाप को या तो अलग कर देते हैं या फिर ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। और कैसी बदबख्त होगी वो औलाद कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी माँ को या अपने वालिद को या वालिदैन को ख़ुद से अलग कर दे शादी के बाद। खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और उनको ये इल्म भी है कि वो सबसे बड़ी नेमत है और उनके पास मौजूद है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।